आज हम 10th क्लास मैथ उसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आपने बताना है इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फॉर्मेबल है। वो मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फॉर्मेबल होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, और जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता वो आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती उनकी। तो आप इसे सोल्व करते हैं। अब जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम है, और जो हमें डी मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है। तो इन ए और डी का ऑर्डर सेम आ रहा है क्योंकि इसमें भी 2 रोज है 2 कॉलम है, डी मैट्रिक्स में भी 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स ए and matrix D are conformable for addition and subtraction। नेक्स्ट अब बी मैट्रिक्स तरफ आए, इसमें 2 रोज हैं 1 कॉलम है। इसी का नाम अगर आप सी मैट्रिक्स में आए इसमें भी जी मैट्रिक्स जी है। अगर आप जी मैट्रिक्स तरफ आए इसमें भी 2 रोज 1 कॉलम है। अगर आप एम मैट्रिक्स की तरफ आए इसमें भी 2 रोज 1 कॉलम है। तो यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स बी जी and M are conformable for addition and subtraction। नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बनता है 1 रोज है 2 कॉलम है। इसी तरह एफ जो मैट्रिक्स है इसमें भी 1 रोज 2 कॉलम है। तो सी और एफ की मैट्रिक्स की आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कन्फर्म है। तो यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स सी and F matrix are conformable for addition and subtraction। फिर उसके बाद आ जाए डी मैट्रिक्स ई। अब ई में भी 1 रोज 1 कॉलम है। जो मैट्रिक्स एच है इसमें भी 1 रोज और 1 कॉलम है। तो यहां पर लिखते हैं मैट्रिक्स ई and H are conformable for addition and subtraction। टू है, इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 2, y इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड z इज इक्वल टू 3 0 0 माइनस 2। अब यहाँ से हमने x और y को प्लस करना है, फिर y प्लस 7z। अब x प्लस y सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर पहले h है तो h की वैल्यू लिखते हैं, h की वैल्यू दी हुई है 1 -1 -2 2 प्लस y की वैल्यू में दी हुई है 1 2 3 4। अब इसी तरह इनको हम प्लस देने दें, जब प्लस करना ये पहला नंबर तो इस पहले नंबर में प्लस कर देना, ये बन जाना 1 + 1, फिर -1 + 2, फिर -2 में 3 प्लस कर देना, -2 + 3, फिर उस बाद इस 2 में आपने प्लस कर देना है 4, 2 + 4। तो 1 में 1 प्लस करें तो ये हमारे पास 2 आ जाता है, 2 में -1 करें तो ये आता है 1, 3 में से 2 माइनस करें 1, 2 + 4 तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 6। ये सोल्व। पार्ट नंबर 2 है y + 7z, यहाँ पर लिख दें तो ये हमारे पास h + y का आंसर आ गया। अब हम सोल्व करेंगे y + 7z को। पहले y आ रहा है तो यहाँ पर y की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर प्लस का साइन, फिर 7, फिर z की वैल्यू लिखते हैं, z की वैल्यू दी हुई है 3 0 0 -2। अब ये 1 2 3 4 ये वैसे लिख लेना है, यहाँ पर प्लस 7 तो अंदर मल्टीप्लाई, 7 तो 3 से मल्टीप्लाई करें 21, 7 तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 7 तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 7 तो -2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 4 -14। नेक्स्ट अब इन्हें हम प्लस करेंगे, 1 में हम प्लस करेंगे 1 + 21, 2 में हम प्लस करेंगे 0 2 + 0, फिर 3 में हम 0 3 + 0, फिर 4 में हम प्लस माइनस माइनस, ये बन जाता है 4 -14। नेक्स्ट 1 में 21 प्लस करें तो ये बनता है 22, 2 में 0 प्लस करें 2 रहता है, 3 में 0 प्लस करें 3, 4 -14 ये बन जाता है -10। जब एक प्लस वाली खत्म हो एक माइनस वाली हो, उन दोनों को आपने माइनस करना है और साइन आपने बड़ी लेता हूँ, तो 4 -14 ये बन जाता है -10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है y + 7z का। पार्ट नंबर 5 है, अब हम सॉल्व करेंगे x - 4y + z। तो पहले हमारे पास h है तो यहाँ पर h की वैल्यू लेते हैं, h की वैल्यू हमें दी हुई है 1 -1 -2 + 2, यहाँ पर -4, फिर यहाँ पर y की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू है 1 2 3 4 प्लस z, तो यहाँ पर z की वैल्यू लेते हैं, z की वैल्यू हमें दी हुई है 3 0 0 -2। तो अब ये फर्स्ट टर्म्स वैसे लिखना है 1 -1 -2 + 2 ये वैसे लिख लें, यहाँ पर ये -1 वैसे लिख लें, इस 4 तो अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 तो 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 तो 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करें 16, प्लस 3 0 0 -2। ये मैंने स्टेप में हम फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसे थर्ड मैट्रिक्स में प्लस करेंगे। यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करने पर है तो ये हमारे पास बन जाता है 1 -4, फिर बन जाता है -1 -8, ये बनता है -2 -12, ये हमारे पास बनता है 2 -16, यहाँ पर प्लस का साइन, फिर ये 3 0 0 और -2 आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है 1 -4, ये बन जाता है -3, -1 -8 ये बन जाता है -9,
-2 -12 ये बन जाता है -14, 2 -4 16 ये भी बन जाता है -14 प्लस 3 0 0 -2। अब उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट को आपने फर्स्ट में प्लस कर देना, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ में फोर्थ में। तो ये हमारे पास बन जाता है -3 + 3, फिर -9 + 0, फिर हमारे पास है -14 + 0, फिर हमारे पास है -14 ±-2। अब -3 + 3 ये 0, -9 + 0 ये बन जाता है -9, -14 + 0 ये बन जाता है -14, -14 -2 ये बन जाता है -16। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास आंसर आ जाता है x-4y + z जो है ये इस मैट्रिक्स ये इसके इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 हमारे पास z में से हमने z माइनस करना है, तो z की वैल्यू हमें दी हुई है 3 0 0 -2, फिर इसमें से हमने माइनस करना है z 3 0 0 -2। अब ये हमारे पास है 3 -3, फिर हमारे पास है 0 -0, फिर हमारे पास है 0 -0। अब ये -2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनना -2 + 2। 3 में से 3 माइनस करने 0 आ जाता है, 0 में से 0 माइनस करने 0, 0 में से 0 माइनस करने 0, -2 + 2 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है z - z =